Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom, and today in this video I am going to explain you class 6 social studies portion history chapter 4. It is chapter 4 and the chapter name is the first cities. तो मैं आपको ये पूरे चैप्टर नोट्स के हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ ही अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सोशल साइंस से रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल सारा का सारा मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, मैं फ्लो चार्ट प्रोवाइड करती हूँ, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर की इंपॉर्टेंट हेडिंग्स को एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको वर्कशीट जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो प्रोवाइड करती हूँ और साथ ही लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो और सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स का पोर्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो देखिए क्योंकि चैप्टर का नाम ही है द फर्स्ट सिटीज़, यानी सबसे पहली जो सिटीज़ जो थी वो कहाँ थी, किस तरह से उनकी खोज हुई, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल किस तरह से मैंने जो सिविलाइजेशन थी वो किस तरह से फ्लोरिश हुई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो सिविलाइजेशन है वो आ रही है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो फर्स्ट सिटीज़ जो सबसे पहले हमें मिली थी वो थी वैली ऑफ रिवर इंडस में, और ये थे हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये दो सिविलाइजेशन जो थी वो हमें मिली और ये बोथ आर नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, तो पहले कह सकते हो आपके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका पोर्शन था, बट आज के टाइम पे ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में है। अच्छा, अर्ली 20th सेंचुरी में देखा जाए तो ये डिस्कवर की गई थी और एक्सकेवेटेड, यानी इनकी खोज की गई थी। ठीक है, इनको किस तरह से एक्सकेवेट किया गया था वो। और हड़प्पा को देखा जाए तो इसको सबसे पहले जो खोजा था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोजा था 1921 में। इसके बाद देखिए जो मोहनजोदारो उसको रखलदास बनर्जी ने इसका खोजा क्या था और कब खोजा था इसको 1922 में। इसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द अर्ली सिटीज़ जो हैं वो फाउंड हुई हैं वैली ऑफ द इंडस रिवर में। और यहाँ पे देखिए यह भी रीज़न है कि क्यों इंडस रिवर के वहीं पे इस तरह की सिटीज़ पाई गई, क्योंकि देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि रिवर के पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो इस वजह से जितनी भी सिविलाइजेशन आप देखोगे वो रिवर के पास ही बनी थी। और देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने और हिस्टोरियंस ने जब इसको फाइंड आउट किया तो यही एक रीज़न है क्योंकि इंडस रिवर के पास ये पाई गई, इसी वजह से इनका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। अच्छा, इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन और हड़प्पा जो था वो फर्स्ट साइट थे जिसको जिसको खोजा गया। एक्सटेंट देखिए कि कहाँ तक फैली हुई थी। तो इट वॉज बिलीव दैट दिस सिविलाइजेशन वॉज लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया नियर द इंडस रिवर। ठीक है, तो माना जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी बहुत ही लिमिटेड स्मॉल एरिया पे थी और कहाँ पे, रिवर इंडस के पास। ठीक है। इसके बाद देखिए जो फर्दर एग्जीक्यूशंस हुए मतलब और जो खोजें हुई ओवर लार्ज पार्ट्स देखा गया है, तो पाकिस्तान में भी हुई, इंडियन स्टेट जो थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तो इन इलाकों में भी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो है इस तरह की सिविलाइजेशंस मिली हैं। 100 ऑफ साइट्स, ठीक है, 100 ऑफ छोटी छोटी जो साइट्स हैं इस सिविलाइजेशन की वो डिस्कवर हुई हैं मैनी प्लेसेस में, और उनमें से कुछ जो है वो बिल्कुल एग्जीक्यूट की गई और काफ़ी सारी थॉरोली जो है अभी भी रिसर्च चल रही है और काफ़ी उनको एग्जीक्यूट करा जा रहा है। अभी भी वेट कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें और भी देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, जो मेन साइट्स हैं वो बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदारो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके बाद देखिए जो ट्विन कैपिटल्स भी, इनको काफ़ी हद तक ट्विन कैपिटल्स भी बोला जाता है सिविलाइजेशन को। अदर फेमस जो है वो है नॉर्थ दिजी, एमरी और चनू दारो जो कि पाकिस्तान में है। रोपर जो है वो पंजाब में है, ये मेन साइट्स है। बनावली जो है वो हरियाणा में है। रंगपुर, लोथल, धोलावीरा और जो गोला धोरो है वो गुजरात में है। तो ये मेन साइट्स हैं इस तरह के सिविलाइजेशन जो पाई गई हैं। इसके बाद आते हैं सिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन। तो कौन कौन सी किस तरह की सिटीज़ थी सिविलाइजेशन में, तो जो मोस्ट सिटीज़ थी देखी गई हैं वो बहुत ही वेल प्लान थी, यानी हर एक चीज़ वहाँ पे छोटी सी लेके बड़ी तक सब सोच समझ के बनाई थी। और आज जो हमारी सिटीज़ बनी हुई हैं काफ़ी हद तक हम देखें तो वहाँ पुराने ज़माने से ली गई हैं, उनकी सोच से ही ली गई हैं। तो यही एक रीज़न है कि क्यों हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो मोहनजोदारो है तो वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पे जो मेन स्ट्रीट थी, ठीक है, जो मेन गली थी वो देखेंगे 8 मीटर्स लॉन्ग थी और 10 मीटर्स वाइड थी। तो आप सोच सकते हो कितना सोच समझ के बनाया गया होगा। हाउसेज जो थे गली के दोनों तरफ बने हुए थे स्ट्रीट के और प्लान वे में बने हुए थे और बेक्ड ब्रिक से, मतलब पक्के घर बने हुए थे, ऐसे नहीं थे कि कच्चे घर बने हुए थे, मिट्टी से नहीं बने थे, बेक्ड पकी हुई ईंटों से घर बने हुए थे। और इसके बाद मोस्ट सिटीज़ में देखा गया इंक्लूडिंग हड़प्पा और मोहनजोदारो, वो डिवाइडेड थे दो पार्ट्स में। ठीक है, जो पूरी की पूरी सिटीज़ थी, एक पार्ट था जो रेज्ड ग्राउंड पे, ठीक है, यानी थोड़े से ऊंचे इलाके पे बनाया गया था जिसे हम सिटाडल और एक्रोपोलिस बोलते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ जो था ब्रिक्स की दीवार भी थी जिससे प्रोटेक्शन मिले, किससे प्रोटेक्शन मिले, बाढ़ से। ठीक है, अगर पानी जैसे बारिश होती है, ओवरफ्लो हो जाता है पानी, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो इस तरह के ब्रिक्स की जो हाई वॉल्स बनाई गई है तो वो सिटाडल को प्रोटेक्ट करती थी और वहाँ जो लोग हैं वो सुरक्षित रहते थे। सिटाडल जो है वहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और ग्रैंडरीज होती थी। ग्रैंडरीज मतलब अनाज के भंडार होते थे, क्योंकि अनाज को बाढ़ बारिश से बचाना बहुत
ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से बाद में पूरी के पूरी पब्लिक का भरण पोषण होता था। अच्छा, इसके बाद देखिए अदर पार्ट जो है, जो कि लोअर टाउन होता था, यानी ये ऊँचे इस स्थान पे नहीं बनाया जाता था, थोड़ा लोअर पार्ट होता था ये, और इसकी बिल्कुल लोअर हाइट होगी इन कंपैरिज़न ऑफ द मच बिगर इन एरिया, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मच लिखा है, मच बिगर इन एरिया। इसके बाद देखिए इट हैड स्मॉल बिल्डिंग्स एंड हाउसेस ऑफ द कॉमन पीपल, और यहाँ पे स्मॉल बिल्डिंग्स भी थी और हाउसेस भी थे फॉर द कॉमन पीपल। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है सिटाडेल। तो सिटाडेल देखिए जो ruins जो हमें जो मलबे मिले हैं जिस हिसाब से कि बिल्डिंग्स टूटी-फूटी इतनी जब खोज हुई तब टूटी-फूटी मिली, इतनी अच्छे वे में नहीं मिली हैं। तो जो सिटाडेल में फाउंड हुए हैं तो वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में इस तरह के सिटाडेल फाउंड हुए हैं। मोहनजोदाड़ो में देखा गया तो एक लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है वो ग्रैंडरी है, वहाँ पे एक पैलेस लाइक बिल्डिंग भी वहाँ पे डिस्कवर की गई है। अनदर बिल्डिंग जो नियर बाई जो मीटिंग हॉल की तरह शायद इस्तेमाल होती होंगी, वहाँ पे जो रेजिडेंट्स होते होंगे, लोग होते होंगे, वो वहाँ पे जब किसी इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी होती होगी, डिस्कस करना होता होगा, तो मिलके वहाँ पे बात करते होंगे। तो इस तरह के हॉल भी वहाँ पे मिले हैं। मोस्ट इंप्रेसिव स्ट्रक्चर जो है मोहनजोदाड़ो का वो ग्रेट बाथ है, और माना जाता है कि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है और ये एक तरह का स्विमिंग पूल ही है, और ये बेक्ड ब्रिक से बना है जो कि बिल्कुल वाटर टाइट है, और शायद उस पे लेयर लगाई गई है बिटुमेन और तार की। और इससे क्या होते हैं, इसके साथ ही देखिए ग्रेट बाथ के आप देखोगे दोनों साइड्स पे स्टेप्स भी हैं, सीढ़ियाँ हैं हर एक तरफ, जिससे आप समझ सकते हो कि, और उसके नीचे आप देखिएगा तो रूम्स भी बने हैं हर एक साइड पे, जहाँ पे लोग अपने क्लोथ्स चेंज कर सकते हैं। और जो ग्रेट बाथ है बिल्कुल वो बाथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, और शायद स्पेशल ओकेजन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। जब स्पेशल कोई ओकेजन्स होता होगा तो सब लोग उसमें जाके नहाते होंगे। और जो हड़प्पा है वो एक नंबर ऑफ ग्रैंडरीज भी वहाँ मिली, ठीक है, कि किस तरह से अनाज को स्टोर करके रखते थे, और बिल्कुल जो सरप्लस ग्रेन होता था, जो एक्स्ट्रा ग्रेन वो उगाते थे, पहले तो जितना अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए इस्तेमाल होता था उतना वो इस्तेमाल कर लेते थे, बाकी जो बचता था तो वो ग्रैंडरीज में स्टोर कर लेते थे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम लोअर टाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो लोअर टाउन में देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आती थी जो कि लोअर टाउन में पाई गई, और हाउसेज जो थे वो 1 और 2 स्टोरी हाई थे, 1 मंजिल और 2 मंजिल हाई थे, और ये भी बेक्ड ब्रिक्स से बने थे, तो आप कह सकते हो बिल्कुल मजबूत घर बनाए गए थे। मोस्ट हाउसेज जो थे यहाँ पे कोर्ट यार्ड था, उसमें विथ रूम्स थे, एक मतलब बाथरूम भी था, किचन भी था, और कुआं भी होता था अपना पर्सनल सबका। ड्रेनेज सिस्टम देखें सिटीज़ का तो बहुत ही वेल प्लान था, किस तरह से पानी को निकालना है नालियों से, तो वो सब था। बाथरूम्स हैड स्लोपिंग फ्लोर्स थे, उसमें हैड ड्रेन्स, ठीक है, किस तरह से ड्रेन्स किया जाए, कनेक्ट किया जाए उनको स्ट्रीट ड्रेन से, तो पूरा प्रॉपर मेथड था। किचन में किस तरह से उसके ड्रेनेज पाइप कहाँ से मेन स्ट्रीट से जोड़ना है। स्ट्रीट ड्रेन जो ड्रेन्स थे वो जो दोनों तरफ थे, यानी जो गली है उसके दोनों तरफ बहते थे, और उसको बाद में ऐसे नहीं था कि जो नालियाँ हैं उनको खुला छोड़ दिया जाता था, उनको ब्रिक से ढका जाता था, कवर किया जाता था, और उसके साथ ही ताकि उसमें से बदबू ना आए, मच्छर इस तरह की चीज़ें ना हो, बीमारियाँ ना फैलें, और टाइम टू टाइम उनको क्लीन भी किया जाता था। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें काफ़ी पुराने टाइम से बताई जा रही हैं, और इससे हमें काफ़ी हेल्प भी मिल जाती है कि जो भी आज भी मॉडर्न टाइम में जिस तरह से सिटीज़ को बनाना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हमारे पुराने टाइम से ही आया है। ऑक्यूपेशंस और क्राफ्ट्स में आ जाए तो पीपल वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते थे। कुछ लोग वहाँ फार्मर्स थे, वीवर्स थे, पॉटर्स थे, ज्वेलर्स थे, मेटल वर्कर्स का काम करते थे, टॉय वर्कर्स भी थे, और आप कह सकते हो मेसोन्स थे जो घर बनाते थे, ठीक है, और ट्रेडर्स भी थे। इसके साथ ही ब्यूटीफुल रेडिश ग्लास पॉटरी वहाँ पे मिली है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस वहाँ डिस्कवर की गई हैं, और इस तरह की पॉटरी वहाँ मिली है। लार्ज नंबर सील्स मिले हैं वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द जो मेड हैं वो टेराकोटा के बने हुए हैं, और स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में हैं सील्स। इसके साथ ही कई सारे सील्स पे एनिमल्स और फिगर्स और पिक्चर्स भी मिली हैं। क्राफ्ट्स में ने काफ़ी सारे स्टोन शेल और मेटल के काम वहाँ किए थे, तो वो चीज़ें मिली हैं। बीड्स मिले, एमुलेट्स मिले हैं, रिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, बैंगल्स और इयररिंग्स भी मिले हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आ जाता है कि कौन कौन सा मेटल वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, किस तरह के ऑर्नामेंट्स थे। डिस्कवर वहाँ पे क्ले स्पिंडल्स भी मिला, जिससे समझ में आता है कि किस तरह से वो यान को स्पन करते थे, ठीक है। इसके बाद पीपल जो थे वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जब रहते थे तो वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे, उगाते थे, और साथ ही एनिमल्स को भी पालते थे। वीट और बार्ले जो है वो मेन क्रॉप्स थे, और एक टॉय मॉडल भी मिला है प्रो का, जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे एनिमल्स की हेल्प से जो है वो खेतों को जुताई की जाती थी खेतों के। तो और जो जानवर पाए जाते थे कैटल, बेफलो, शीप और गोट्स, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते थे, क्योंकि एनिमल से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमंस को मिलती रहती हैं, ठीक है। तो एज अ मीट भी यूज़ किया जाता था, क्योंकि मिल्क भी मिल जाता था, वूल मिल जाती थी, और सामान ढोने के भी काम आते थे एनिमल्स, तो इस वजह से एनिमल्स को भी इंसान एग्रीकल्चर के साथ पालता रहा है। फिर इसके साथ देखिए ट्रेड जो है, ट्रेड में भी देखा जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रूफ मिले कि किस तरह से वो एक्सपोर्ट करते थे
सरप्लस गुड्स को। देखिए सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा होता है, यानी जितना वो उगाते थे, जो भी चीज़ होती थी पहले अपने यूज़ के लिए रखते थे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता था उसको बेचते थे, ठीक है। और वर इन अ शॉर्ट सप्लाई। और कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं वह ब्रॉड फ्रॉम मेसोपोटामिया, पर्शिया, ओमान और अफगानिस्तान, यानी इन इलाकों में वो अपने ग्रेन्स जो चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें बेचते थे और वहाँ से उनको बदले में क्या मिलता था, बदले में उनको कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स मिलते थे। ओवरसीज जो ट्रेड था वो कैरी होता था लोथल से, ठीक है, जो कि एक शिप यार्ड की तरह, डॉक यार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यहीं से पानी के जहाज जाते थे। स्क्रिप्ट देखें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो इंग्रेव्ड ऑन न्यूमरस सील्स, सील्स पे इंग्रेव यानी उकेरी गई है, ठीक है, और ये इंडस वैली साइट्स के वहाँ पे पाई गई हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग आपको मिलेगी जो डिस्कवर की गई है इंडिया में। स्क्रिप्ट देखे जाए हड़प्पा की तो वो पिक्टोग्राफिक भी है, यानी पिक्चर्स की हेल्प से भी समझाई गई है। पिक्चर लाइक साइंस है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्ड्स को, शब्दों को, ऑब्जेक्ट्स को और आइडियाज़ को, ठीक है। अगर किसी बर्तन को यानी ग्लास को दिखाना है तो ग्लास ही बना दिया गया है, तो इस तरह से पिक्टोग्राफिक वे में भी अगर मून को दिखाना है तो मून नहीं लिखा बल्कि चांद बना दिया, तो इस तरह से समझ में आ जाती है उनकी लैंग्वेजेस। हड़प्पन सिटीज़ जो है वो गुजरात में भी पाई गई, तो लोथल जो है कोस्टल साइट है और एक लार्ज वेयर हाउस है जो स्टोर गुड्स को इस्तेमाल रखने के लिए यहाँ पे ये यूज़ किया जाता था। इसके साथ ही लोथल एक पोर्ट है ओवरसीज ट्रेड का, पॉसिबली विथ मेसोपोटामिया। इसके बाद आते हैं धोलावीरा पे, तो देखिए एक इट इज़ लाइज इन खादिर आइलैंड जो कि रन ऑफ कच्छ में है। इट इज़ लोकली नोन एज कोटेडा, और इसका टर्म्स ऑफ साइज में देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस सेटलमेंट है इंडिया का और फिफ्थ लार्जेस्ट साइट है, जो कि जितनी भी साइट्स अभी तक डिस्कवर हुई है उसमें से फिफ्थ लार्जेस्ट साइट है ये। अच्छा, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंडस सिटीज़, ठीक है, और बाकी इंडस सिटीज़ जितनी भी पाई गई उनसे ये डिफरेंट है, क्योंकि इट वॉज नॉट डिवाइडेड इंटू नॉट टू, ये सिर्फ दो पार्ट्स में नहीं बटा गया है बल्कि ये तीन पार्ट्स में बटा गया है। तो तीन पार्ट्स कौन से इसके, एक सिटाडल है, एक मिडिल टाउन है, एक लोअर टाउन है, क्योंकि इससे पहले जो हमने इंडस वैली का पढ़ा तो हमने देखा सिर्फ दो चीज़ों में है डिवाइड किया गया पूरा शहर, एक सिटाडल और एक लोअर टाउन में, तो यहाँ पे मिडिल टाउन भी है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक ओल्डेस्ट साइन बोर्ड भी यहाँ पे वर्ल्ड में मिला है जिसमें कंटेनिंग 10 लार्ज साइंस जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट के वो यहाँ पे मिले हैं, और ये यूनिक है क्योंकि अदर सैंपल्स ऑफ हड़प्पन राइटिंग्स आर अवेलेबल ओनली ऑन सील्स, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ओल्डेस्ट साइन बोर्ड पूरा मिला, बल्कि बाकी आप देखोगे तो इस तरह की जो चीज़ें हमें जितनी भी लैंग्वेजेस मिली हैं, स्क्रिप्ट मिली है, वो सील्स पे मिली है। गोला दोहरा में देखें तो यहाँ पे देखिए रिसेंटली एक्सकेवेट हुआ है कच्छ रीजन में, और ये काफ़ी मैनी फिनिश और अनफिनिश शेल बैंगल्स थे वो यहाँ पाए गए। शेल और जो कॉपर है वो यहाँ पे मिला। सील भी एक पाई गई और इट इज़ शेप लाइक अ बॉक्स और इट इज़ होलो। डेक्लाइन देखें कि इस तरह से पूरे का पूरा ये कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरह से डेक्लाइन, किस तरह से खत्म हुई, तो उसके क्या रीज़न होते सकते हैं। तो देखिए हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग रीज़न बताता हूँ। सिटी टू सिटी देखा जाए तो डेक्लाइन के रीजंस भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग कॉजेज होते हैं इसके। कईयों का मानना है कि हाँ बिल्कुल नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स हो सकता है, एपिडेमिक्स हो सकता है, कोई महामारी आ गई हो जिसकी वजह से पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा सिटीज खत्म हो गई हो, ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि पीपल अबैंडन द सिटीज एंड मूव टू स्मॉलर सेटलमेंट। ऐसे भी हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग कि पीपल ने इन सिटीज को छोड़ना, जब इनमें महामारी या फ्लड्स आ गए या अर्थक्वेक्स आ गए तो उन्होंने वो जगह छोड़ के स्मॉलर सेटलमेंट यानी और दूसरे इलाकों में बसना शुरू कर दिया। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे तरीके से। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।